जय श्री श्याम। चल पड़ी फिर से भक्तों की टोलियां, अब तो भरनी पड़ेगी बाबा भक्तों की झोलियां। तेरे दर पे आए हैं बरसों के बाद, समय तेरे पास यदि रह जाए होगी बड़ी कृपा तेरी बाबा, नजरे इनायत इस गरीब के ऊपर हो जाए। एक बार की बात है, एक श्याम भक्त श्याम बाबा की बहुत आराधना करता था। अपने घर, परिवार में, कार्यालय में, कहीं पर भी जाता तो वह पहले श्याम बाबा का सुमिरन करता था और बाबा भी जैसे उसके सुमिरन से बहुत खुश थे और उस पर बाबा की विशेष कृपा रहती थी। 3 से 4 फैक्ट्रियां उसकी चलती थी। उसके बहुत ज़्यादा धन धान्य था। वे 3 भाई थे। तीनों भाई अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे और कोई भी काम उससे पूछे बगैर नहीं करते थे। जब तक श्याम भक्त घर नहीं आ जाता था तब तक कोई भी खाना नहीं खाता था। श्याम भक्त के आ जाने के बाद ही सभी लोग खाना खाते थे। इसी तरह से श्याम भक्त का जीवन बहुत ही खुशियों के साथ गुजर रहा था। उसने अपने घर के अंदर प्रवेश करते ही सामने श्याम बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा भी लगा रखी थी। ऐसे ही उसने श्याम बाबा की प्रतिमा अपनी फैक्ट्री और कार्यालयों में भी लगा रखी थी। श्याम भक्त के तीनों भाइयों की पत्नियां अक्सर इसके भाइयों को बंटवारे के लिए कान भरती रहती थी। लगातार ऐसा करने से तीनों भाई आपस में मंत्रणा करते थे और एक दिन खाने की टेबल पर अपने बड़े भाई से बोल देते हैं कि अब बंटवारा कर लो, हम लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। श्याम भक्त को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते तुम लोग अलग अलग होना चाहते हो? हम एक परिवार हैं, सब मिलकर रहते हैं तो हम एक मुट्ठी हैं और यदि हम बिखर जाएंगे तो कोई भी हमको तोड़ सकता है। हम आज के माहौल में अपने आप को संभाल कर रख नहीं पाएंगे और हमारा व्यापार पूरी तरह से खराब हो जाएगा। किंतु तीनों भाई जैसे तैसे तय कर बैठे थे कि नहीं, अब तो अलग होना ही है। श्याम भगत के लाख समझाने के बाद भी जब देखा कि तीनों भाई किसी तरह से भी मानने वाले नहीं हैं तो उसने हाँ कर दी और बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया। आज तक की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि श्याम भगत खाने की थाली पर बिना खाना खाए ही उठ गया, किंतु आज चाहकर भी वह अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पा रहा था और बहुत जोर जोर से अपने कमरे में आकर रोने लग जाता। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था। श्याम भक्त की पत्नी भी उन लोगों के साथ अपना हिस्सा मांगने की तैयारी कर रही थी। अगली सुबह वापस उसी खाने की टेबल पर सभी लोग मिलते हैं नाश्ते के लिए, लेकिन श्याम भक्त अभी भी कुछ नहीं खाता और श्याम बाबा की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर घर से निकलते हुए कहता है कि आज तुम तीनों को शाम तक अपने अपने हिस्से के कागजात मिल जाएंगे। यह कहकर वह चलने ही लगा था कि तभी उसकी पत्नी ने उससे कहा, एक बार मेरी भी बात सुनते जाओ।
मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे मेरा हिस्सा अलग दे दो ताकि मैं अपनी कमाई खुद कर सकूं। श्याम भक्त जैसे एकदम ही मरने को हो गया, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला और संभलते हुए बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी शाम तक कागज बनवा देता हूँ। उसके बाद तुम भी अपना हिस्सा लेकर अलग रह सकती हो। शाम को जब श्याम भक्त घर वापस आया, वह अपने साथी वकील को भी घर लेके आया और 5-6 गवाह भी लाया था। सबको उनके हिस्से की एक एक कंपनी दे दी गई और अपनी पत्नी को अपनी कंपनी का आधा मालिक भी बना दिया। इस तरह सभी को उनके हिस्से के कागजात दिलवा दिए। रात को फिर श्याम भक्त बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया और किसी से भी कोई बात तक नहीं की। लगातार 15 दिन ऐसे ही गुजर गए। श्याम भक्त का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। घर में अब कोई एक जगह बैठकर खाना नहीं खाता था। यह सब देखकर श्याम भक्त हर पल बहुत ही दुखी रहने लगा, लेकिन वह लगातार श्याम बाबा की भक्ति करता रहता और श्याम बाबा से कहता कि बाबा संभाल ले, अब सब कुछ तेरे हवाले। वह खड़े खड़े बाबा की प्रतिमा से बात कर रहा था, तभी फोन बजता है। साहब जल्दी आइए, फैक्ट्री में आग लग गई है और सारा सामान जल चुका है। श्याम भक्त के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। वह जोर जोर से चिल्लाता है अपने भाइयों के नाम ले लेकर कि जल्दी आओ, फैक्ट्री में चलना है, फैक्ट्री में आग लग गई है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और सब कहते हैं कि तुम्हारे हिस्से की फैक्ट्री में आग लगी है तो तुम ही जाओ, हम अपनी नींद क्यों खराब करें। श्याम भक्त को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बाबा के सामने फिर से हाथ जोड़े और बाबा से कहा, बाबा अब तू ही बचा सकता है, संभाल ले बाबा। और वह गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे वह कंपनियां दिखाई देती हैं जो उसने अपने भाइयों के नाम कर दी थी। वह उनको देखते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। अभी थोड़ी दूर चला ही था कि फोन आता है कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, सुना है कि तुम्हारी कंपनी में आग लग गई। तुम चारों भाइयों का बिजनेस भी अलग अलग हो गया है। तुम लोगों ने जो लोन लिया था वह सिर्फ तुम्हारे नाम है। तुम्हें 15 दिन के अंदर वह लोन वापस देना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई व्यापार नहीं है। इसलिए बैंक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना असंभव है। श्याम भक्त गिड़गिड़ाता रह जाता है, लेकिन बैंक मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता और फोन को काट देता है। श्याम भक्त गाड़ी में लगी हुई बाबा की प्रतिमा को फिर से देखता है और कहता है कि बाबा सब तेरे हवाले। और वह तेजी से अपनी फैक्ट्री की तरफ बढ़ जाता है। थोड़े ही समय में वह फैक्ट्री के पास पहुंचता है तो देखता है कि बहुत बुरी तरह से आग लगी हुई थी। लग रहा था जैसे सारा सामान जल चुका होगा, अंदर तो कुछ भी बचा नहीं होगा। दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई थी और वह बाहर लगातार श्याम बाबा को याद किए जा रहा था। कुछ ही समय बाद आग को
पूरी तरह से बुझा दिया। आग बुझते ही वह कंपनी में दौड़ा। श्याम बाबा की प्रतिमा तक आग पहुंची ही नहीं थी, इसलिए श्याम बाबा की प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित थी। यह देखकर श्याम भक्त बाबा के सामने नतमस्तक हो जाता है। बाबा, तुम सुरक्षित हो तो मैं सुरक्षित हूँ। यह बोलते उठकर अपने कार्यालय की ओर चला जाता है। देखता है कि सारे कागजात जल चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा। पूरी कंपनी राख का ढेर बन चुकी थी। वह जैसे तैसे हिम्मत करके घर वापस आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि एक बार तुम अपने हिस्से के शेयर बेचकर मुझे थोड़ा पैसा दे दो, ताकि मैं वापस से अपना कारोबार शुरू कर सकूं। किंतु उसकी पत्नी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अब तुम पूरी तरह से कंगाल हो। आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म। श्याम भक्त जैसे आज पूरी तरह मर चुका था, लेकिन फिर भी सांसें थी क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिल की धड़कन भी उसको साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कहते हैं ना, हाय रे किस्मत, तू मेहरबान तो गधा पहलवान। श्याम भगत लगातार बाबा का नाम जपता रहता और मन ही मन बाबा से कहता कि बाबा, सब कुछ तेरे हवाले, तू बचाए तो बचा ले, डुबाए तो डुबा दे, मैं तैयार हूँ। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा। फैक्ट्री भी पूरी तरह से जल चुकी थी, वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं था। लगातार श्याम भक्ति चलती रहती, मन से दुखी होता रहता, लेकिन फिर भी जाप बत्ती में लगा रहता। तभी 5वें दिन एक फोन आता है और कहता है कि मैं इस होटल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्दी वापस आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। वह उस होटल के लिए निकल जाता है। अब उसे यह नहीं पता था कि बुलाया किस व्यक्ति ने। अपने मोबाइल से उस नंबर पर कॉल करता है। वह व्यक्ति फ़ोन उठाता है और सामने आ जाता है। उसको सामने आया हुआ पाकर वह उसके पास चला जाता है और पूछता है, आप कौन हो? आपने मुझे क्यों बुलाया? वह आदमी बड़ी इज्जत के साथ श्याम भक्त को बोलता है कि पहले बैठ जाइए आप आराम से। बैठ जाने के बाद श्याम भक्त पूछता है, कृपया करके आप बताएं कि आप कौन हैं और आपने मुझे यहाँ कैसे बुलाया? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। यह व्यक्ति पास रखा एक बैग उठाते हुए श्याम भक्त को देते हुए कहता है, सबसे पहले तो यह अपनी अमानत संभालो ताकि मैं आज़ादी से जी पाऊँ। श्याम भक्त जब उस सूटकेस को खोलता है तो देखता है उसमें बहुत सारे पैसे हैं। वह पूछता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आया हुआ व्यक्ति अपना नाम श्याम सुंदर बताता है और अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता से एक समय में 80 लाख रुपए लिए थे और उन्होंने मेरे को कहा था कि जब भी तुम्हारे पास हो तो तुम यह पैसा वापस लाकर सिर्फ मेरे बड़े बेटे को ही देना। यह सुनकर श्याम भक्त की आंखें खुली की खुली रह गई। वह बोला,
पिताजी ने ऐसा क्यों बोला होगा, हम तो 4 भाई हैं, चारों का हिस्सा होना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पिता ने बताया था कि यह 80 लाख रुपए सिर्फ तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत से आए हैं। तुम्हारे तीनों भाई निकम्मे और वह कभी भी कंपनी में नहीं आते थे और अपनी पत्नियों के साथ अक्सर बाहर घूमने जाया करते थे। वह पैसे देखकर श्याम भक्त बहुत खुश हो जाता है और श्याम बाबा को मन ही मन याद करता है। साथ ही अपने पिता का भी शुक्रिया अदा करता है जो कि इस समय दिवंगत हो चुके थे। श्याम भक्त वहाँ से पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में मैनेजर का फोन आता है कि आपको पैसे का इंतजाम अगले 3 दिन में करना होगा। श्याम भक्त अब पूरी तरह से निश्चिंत था। कहता है, मैनेजर साहब, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। आप लोन जमा होने के पूरे कागज तैयार करके रखना, मैं पूरा लोन आज ही चुका देता हूँ। मैनेजर इधर यह बात सुनकर पूरी तरह से चौंक पड़ता है और श्याम भक्त के छोटे भाई को फोन मिलाकर सारी बात बताता है। लेकिन उधर से फोन पर छोटा भाई बोलता है कि मेरे बड़े भाई का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है पूरी तरह से बर्बाद होने के कारण। आप उनसे मिल लो, उसके पास पैसे वैसे कुछ भी नहीं है। थोड़ी ही देर बाद श्याम भक्त मैनेजर के घर पहुंच जाता है। मैनेजर से पूछता है कि क्या आप पूरा लोन चुकाने का लेटर तैयार कर चुके हैं। श्याम भक्त की बातें सुनकर मैनेजर बोलता है कि पहले मैं टोटल आपका चेक करके बताता हूँ कितना लोन आपको देना है, उसके बाद मैं आपका लेटर तैयार कर देता हूँ। आप मुझे पैसे दीजिए, आपका लोन जमा होने का लेटर मैं अभी ऑनलाइन तैयार करवा देता हूँ। मैनेजर ने कुछ चेक करने के बाद बताया कि आपका टोटल लोन 45,09,613 रुपये का है। आप मुझे पैसे दीजिए, मैं लेटर तैयार करवा देता हूँ। श्याम भक्त ने बैग खोला, 2000 के नोट की गड़ियाँ निकाली, कुछ 100 के नोट की गड़ियाँ, टोटल 45,09,013 रुपये का भुगतान मैनेजर को करते हुए अपने मोबाइल से फोटो ले लिया और वीडियो भी बना लिया। मैनेजर ने फ़ोन पर 2-3 लोगों से बातचीत की और थोड़ी ही देर में श्याम भक्त की मेल के ऊपर एक लेटर भी आ गया जिसमें बताया गया था कि आपका पूरा लोन जमा हो चुका है। अब बैंक आपके कुछ भी नहीं मांगता। मैनेजर ने कहा कि बाकी की फॉर्मेलिटीज़ आपके मेल पर तथा हार्ड कॉपी आपके घर पर बाय पोस्ट पहुंच जाएगी। श्याम भक्त बाकी के पैसे लेकर अपने घर की ओर चला गया। घर से उसने श्याम बाबा की प्रतिमा को लिया और बाबा को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया। रास्ते में श्याम भक्त को एक जगह पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था, यह जमीन खरीदने के लिए सिर्फ श्याम भगत संपर्क करे। श्याम भगत ने गाड़ी में बैठे बैठे उस नंबर पर फोन लगाया और कहा कि मैं आपके बोर्ड के पास खड़ा हूँ, कृपया मुझे बताएं किस जमीन को मैं खरीदना चाहता हूँ। उधर से फोन पर आवाज आई, आप श्याम भक्त हैं ना? इधर से श्याम भक्त ने कहा, जी हाँ, मैं श्याम बाबा का भक्त हूँ। उधर से फोन पे आवाज आई, आपको यह जमीन मिल जाएगी, मैं 10 से 15 मिनट पर वहाँ आता हूँ।
आपको कीमत बताता हूँ। यदि आपको समझ में आए तो हमें कागजी कार्रवाई कर लेनी होगी। थोड़े समय बाद गाड़ी में 3 लोग वहाँ पर आते हैं। श्याम भक्त से जय श्री श्याम बोलते हैं। भक्त तुरंत उनको जय श्री श्याम प्रणाम करता है। श्याम भक्त बताता है कि मैंने आपका बोर्ड देखा, मेरी इच्छा हुई कि मैं यहीं पर अपना कोई कार्य शुरू करूं और इसी जगह पर रहूं ताकि आते जाते श्याम भक्तों की सेवा कर सकूं। जमीन के मालिकों ने जमीन की कीमत बताई। श्याम भक्त को कीमत बहुत पसंद आई। उसने तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोल दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय तो देर हो चुकी है, आप हमारे घर चलो, रात में वहाँ रुको, सुबह हम आपका सारा काम करवा देंगे। आप भी श्याम भक्त हो तो हमें श्याम भक्त होने के नाते अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। अच्छे घर में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद श्याम भक्त को हाथ मुंह धोने के लिए भेज दिया जाता है। उस घर में श्याम बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी। श्याम भक्त जैसे ही हाथ मुंह धोकर वापस आया, उसने श्याम बाबा की प्रतिमा के सामने अपना शीश झुकाया। बाबा को प्रणाम कर वह उन लोगों के पास चला गया। उन लोगों को चाय नाश्ते का इंतजाम किया। सभी ने बातें करते हुए चाय नाश्ता कर लिया और बाबा की महिमा का गुणगान किया। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। श्याम भक्त को भी अलग से कमरा दिया गया था। श्याम भक्त खूब आराम से सोया। श्याम भक्त को लग रहा था कि जैसे वह बाबा की गोद में ही सो रहा हो। ना उसको किसी प्रकार का कोई दुख था, ना उसको किसी प्रकार की चिंता थी। वह बहुत गहरी नींद सोया। सुबह उठने के बाद, नित्य क्रिया करने के बाद सभी लोग नाश्ते के लिए खाने की टेबल पे मिलते हैं। बाबा का गुणगान करते हुए सभी ने खाना खाया तथा कागजी कार्रवाई के लिए एक कार्यालय में पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद श्याम भक्त ने उनको उनकी जमीन की कीमत दे दी। कीमत देने के बाद कागजी कार्रवाई के लिए प्रोसेस शुरू किया गया। कुछ ही समय बाद सारे कागजात तैयार हो गए। सभी के हस्ताक्षर होने के बाद सरकारी मोहर लगाकर वह कागज श्याम भक्त को दे दिए गए। अब उन लोगों ने श्याम भक्त से पूछा कि आपका आगे का क्या विचार है। तो श्याम भक्त ने कहा कि मैं यहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री लगाऊंगा और यहीं पर रहने के लिए छोटा सा घर भी बना लूँगा ताकि घर और कार्यालय दोनों पास पास होंगे तो मैं उनकी अच्छे से देखभाल कर पाऊंगा। श्याम भक्त के पास अभी भी कुछ पैसे बचे हुए थे। उससे उसने प्लान बनाया कि किस तरह वह इतना काम खड़ा कर सकता है। उन लोगों ने आग्रह किया कि जब तक आपका घर तैयार न हो जाए तब तक आप हमारे ही घर में रह सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। श्याम भक्त के पास और कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह रुकने को तैयार हो जाता है और धीरे धीरे अपना काम शुरू करवा देता है। बहुत जल्द वहाँ पर एक अच्छा खासा फैक्ट्री का ढांचा खड़ा हो गया तथा श्याम भक्त का 2 कमरों का मकान भी बन चुका था। कुछ दोस्तों से मदद मांगकर श्याम भक्त ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपना काम शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से उसका काम
बढ़िया तरीके से चल निकला। श्याम भक्त अब अपने घर में आ गया। कंपनी का काम भी शुरू हो गया। देखते ही देखते श्याम भक्त ने 3 फैक्ट्री शुरू कर दी थी। घर में हर प्रकार का सुख का सामान उपलब्ध था। हर जगह पर सबसे पहले श्याम बाबा की पूजा और आरती होती थी। शाम को मंगल आरती होती थी। कोई भी श्याम भक्त अगर श्याम भक्त के पास काम मांगने आता तो श्याम भक्त उसे उसके सामर्थ्य के अनुसार काम बताकर काम पर रख लेता था। श्याम बाबा की असीम कृपा श्याम भक्त के ऊपर थी, जिसके चलते दूर दूर तक श्याम भक्त के चर्चे पहुंच चुके थे। श्याम भक्त के भाइयों के पास भी श्याम भक्त की चर्चा पहुंची। अपने बड़े भाई की इतनी बड़ी कामयाबी देखकर उनकी बुद्धि निकलकर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तीनों ने अपनी पत्नियों को बहुत डांटा और बताया कि जब तक बड़े भैया का साथ था, उनके श्याम बाबा की भक्ति के कारण हम सभी पर श्याम बाबा की बड़ी कृपा थी और हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। अब हमारी सबकी शक्तियाँ गिरवी पड़ी हैं, मकान गिरवी पड़ा है, गहने जेवर सब बिक चुके हैं, भूखे मरने के हालात हो गए हैं। अब तो भैया से माफ़ी मांगने के लिए भी हम नहीं जा सकते। उधर श्याम भक्त की पत्नी का भी ऐसा ही हाल हो गया था। रोम रोम कर्जे में डूब चुका था। सभी को अपने लालच और अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था। वह चाहकर भी श्याम भक्त तक नहीं जा सकते थे। जो कुछ था उसमें उनको गुजारा करना था। इससे हमें शिक्षा मिलती है, अच्छी नीयत और स्वार्थ भाव से अगर भक्ति की जाए और किसी का बुरा नहीं सोचा जाए, लगातार अपने कर्म पर ध्यान दिया जाए, तो निश्चित रूप से भगवान हमेशा आपके साथ साया बनकर रहते हैं। सभी श्याम भक्तों पर प्रभु श्री श्याम की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।